हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करते हैं 3 रूल्स टू स्टे वेल्दी। वेल्दी, अमीर बनना सबकी ख्वाहिश है। पैसे लोग कमा लेते हैं, पर अमीर बने कैसे रहें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरी लास्ट वीडियो गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी पे मैंने 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स बताई थी जिससे आप वेल्दी बने रह सकते हैं। वो थी सर्वाइवल और कंपाउंडिंग। आज हम बात करते हैं 3 रूल्स दैट विल कीप यू ऑलवेज वेल्दी। रूल नंबर 1, मोर देन आई वॉन्ट बिग रिटर्न्स, आई वॉन्ट टू बी फिनेंशियली अनब्रेकेबल। अक्सर लोग ज़्यादा पैसे की चाहत में गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या अपना सारा पैसा मार्केट में लगा देते हैं, एफडीज़ में लगा देते हैं, या अपना सारा पैसा अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि स्टॉक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज़, सेविंग स्कीम्स वगैरह वगैरह। अब मान लीजिए आपका कैश आपको 1% का प्रॉफिट दे रहा है ओवर द ईयर, और आपका इन्वेस्टेड पैसा आपको 10% का प्रॉफिट दे रहा है ओवर द ईयर, तो ऑब्वियसली कोई भी ये 9% का लॉस नहीं चाहेगा। लेकिन इस 9% के लॉस को बचाते हुए अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कहीं से कोई पैसा विड्रॉ करना पड़ गया, आपको अनटाइमली अपनी कोई स्कीम ब्रेक करनी पड़ गई, या आपको कोई स्टॉक्स बेचने पड़ गए, या आपको म्यूचुअल फंड ब्रेक करना पड़ गया, तो उसका लॉस भी मल्टीप्लाई होता है। तो ऑलवेज हैव द सॉलिड बेस अमाउंट विद यू, ताकि कोई कभी इमरजेंसी आए, कुछ भी आपदा आए, तो आपके पास प्रेजेंट कैश होना चाहिए वहाँ पे खर्चा करने को। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को ब्रेक नहीं करना होगा। बी फिनेंशियली अनब्रेकेबल rather than wanting of good riddance. Number 2, planning is important, but most important is to plan what is not going according to the plan. बात बहुत सिंपल है। आपने एक कहावत सुनी होगी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, या मैन प्लान्स एंड गॉड लव्स। हमने जो आज की रेट में पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने उसका रिटर्न आज से 10 से 20 साल के बाद की सोची है। 10 से 20 साल के बीच में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कई सारी लैंड माइन्स आएंगी रास्ते में। सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहेगी। मार्केट गिर सकती है, मार्केट उठ सकती है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, तो आप पिछले 20 साल का उसको चेक करिए कि 20 साल में उसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं। तब आप जाके उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको आज से 10 से 20 साल के बाद रिटर्न दे। मान लीजिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिखा रहा है कि आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद 10% का इस पर मुनाफा होगा। टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन। तो मान लीजिए किसी वजह से मार्केट गिर गया या कुछ भी हो गया और आपको सिर्फ 4 या 5% का ही मुनाफा हुआ, तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट इस सोच के साथ किया है तो आपको कभी भी नहीं खलेगा। ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। एक ही जगह अपना पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, जगह जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि कभी अगर एक जगह से लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह हमारा स्टेबल रहे या हमारा प्रॉफिट बनता रहे। तो ऑलवेज प्लान ऑन द प्लान विच विल नॉट हैपन। रूल नंबर 3, ऑलवेज हैव अ बाबल्ड पर्सनैलिटी। बाबल रॉड देखी है ना, कैसे ऐसे जिगजैग होती है, अप डाउन। वैसे ही हमें पर्सनैलिटी अपनी पैसों की तरफ भी रखनी है। ऑप्टिमिस्टिक सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए कि ठीक है, आज से इतने साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा। लेकिन बी पैरानॉइड टू। अपने पैसों को लेके एक एहसास ज़रूर रखिएगा कि जो मैंने अपना पैसा कमाया है और जहां मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं या जिस तरीके से मैं उसका यूज़ कर रहा हूं, मेरी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है मुझे। तो ऑलवेज हैव दैट बबल पर्सनालिटी अप्रोच कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन एक तरफ ये फीलिंग भी है कि मुझे हर एक स्टेप केयरफुली लेना है अपने पैसों की तरफ। दोस्तों, ये जो आपका कमाया हुआ पैसा है, ये आपका हार्ड एंड मनी है। आपने इसके लिए खून पसीना बहाया है।
तो अगर आपने अपने कमाए हुए पैसों की वैल्यू अच्छे से समझ ली तो आप उसे खोने नहीं दोगे, और उसे वेस्ट ना होने के और सही जगह इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके भी अपनाओगे। उनमें से ये 3 रूल्स हमेशा फॉलो करना कि एक, अपना फाइनेंशियल बेस बनाना, बी अनब्रेकेबल फाइनेंशियली। दूसरा, जो हमने प्लान किया है हमारे प्लान के विपरीत भी जा सकती हैं चीज़ें, वो चीज़ भी हमें प्लान करनी है कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट या हमारा डिसीजन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना जाए। और तीसरा, बाबल पर्सनालिटी, यानी कि सोच पॉजिटिव रखना, कि ये एक एहसास भी दिल और दिमाग दोनों जगह रखना कि जो पैसा तुमने कमाया है तुम्हारा एक गलत डिसीजन उसे बर्बाद कर सकता है। अगर किस्मत चमकते देर नहीं लगती तो किस्मत खराब होते हुए भी देर नहीं लगती। आपके पैसे हैं, आपका हार्ड वर्क है, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। ज़्यादा पैसों के चक्कर में अक्सर हमारा डिसीजन गलत हो जाता है और हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।